बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज हमें हम सबको ज्वाइन किया है। वो किसा लगा ऊपर करो। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें फील्ड में ज्वाइन किया है। आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है सर। कोई बात नहीं जी, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ तो जी जब बोलना शुरू करूँगा तो अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो सर ने माशाल्लाह यानी आपको जियोलॉजी और इस एरिया की टेक्टोनिक्स के बारे में बता दिया है। फिर कामरान साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एबटाबाद फार्मेशन के बारे में या मुज़फ़्फ़राबाद फार्मेशन के बारे में। तो अब यहाँ पर हमने इन्होंने देखा है मुज़फ़्फ़राबाद फॉल्ट सर? नहीं। हाँ मैप करा था जी, मैप किया ना, मैप किया। तो जो मुज़फ़्फ़राबाद फॉल्ट है कि ये देखिए ये सर ने यहाँ पर ड्रा भी किया। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद फॉल्ट किसके दरमियान है? मरी फार्मेशन और एबटाबाद फार्मेशन के दरमियान। एबटाबाद फार्मेशन की एज क्या है? कैम्ब्रियन। और आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि जब एबटाबाद फार्मेशन की डिपोजिशन हो रही थी तो इंडियन प्लेट की जो पोजीशन थी वो ये पोजीशन नहीं थी। अब जो एबटाबाद फार्मेशन है, हज़ारा फार्मेशन भी देखा है आपने? हज़ारा फार्मेशन की एज क्या है? प्री कैम्ब्रियन। अब ये जो मुज़फ़्फ़राबाद एरिया है इसमें जो हज़ारा फार्मेशन है ये बेसमेंट की रॉक्स है और उनके ऊपर जो सेडिमेंट्री कवर है उसमें ये कैम्ब्रियन, मुज़फ़्फ़राबाद फार्मेशन, हंगू फार्मेशन, लोकार्ड लाइमस्टोन, मार्गला, चोरगली, कुल्टना, मरी, ये उनके ऊपर क्या है कवर सीक्वेंस। अब जो बेसमेंट रॉक्स होती है, बेसमेंट रॉक्स हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स को बेसमेंट रॉक्स कहते हैं। अब जो बेसमेंट रॉक्स हैं उनको कवर रॉक्स से अनकन्फर्मिटी सेपरेट करती है। और जैसा कि आपने जो फील्ड वर्क किया होगा खोता कबर सेक्शन का और वहाँ पर आपने तनाकी बोल्डर बेड, ये जो तनाकी बोल्डर बेड है ना, ये सबसे पहले डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब ने इसको मार्क किया था, ठीक है। और इन पर सर का पेपर भी है, कश्मीर जर्नल ऑफ जियोलॉजी में है ना सर। और जियोलॉजिकल जर्नल में हज़ारन ओरोजेनी को डिफ़ाइन किया है। मगर इस एरिया में हमें हज़ारा फार्मेशन और एबटाबाद फार्मेशन का यानी वो अनकन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट एक्सपोज नहीं मिलता। अब अगर लोहार गली से आगे जाएं तो आगे एबटाबाद फार्मेशन आता है, मगर
बीच में ये जो कंटेक्ट है इनका वो कंसील्ड है, अलूवियम कवर में ढांपा हुआ है। तो इस वजह से अब यहाँ पर भी एक तो ये है कि ये तो सामने आपको एब्टाबाद फार्मेशन नज़र आ रहा है। अब ये जो लोअर इसका पार्ट है ये स्लेट की तरह क्लीवेज दे रहा है। तो स्लेटी क्लीवेज है इसकी। अब अगर इसको हम स्लेट्स कंसीडर करते हैं तो ये फिर जो ये लोअर पार्ट है, अगर ये स्लेट्स हैं तो एब्टाबाद फार्मेशन का और हज़ारा फार्मेशन का उसके बीच में अनकन्फर्मिटी का एविडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात है कि वो हाईली डिफॉर्म में रास, तो वो एग्जैक्ट जो कंटेक्ट है वो हमें नहीं मिलता। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये ग्रेडेशनल हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है, अब इसमें डिटेल वर्क की ज़रूरत है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये हज़ारा फार्मेशन का पार्ट ना हो, ये इसी एब्टाबाद फार्मेशन का पार्ट हो, और वो जो बरियल मेटामॉर्फिज्म है उसकी वजह से इसमें क्लीवेज डिवेल्प की है। समझ आ गई है बात की? अब यानी जब तक हम डिटेल वर्क नहीं करेंगे तो इसके बारे में हमें कोई वैलिड क्लू नहीं मिल सकता। और तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि हम जानते हैं कि जो मरी फार्मेशन और एब्टाबाद फार्मेशन का कंटेक्ट फॉल्टेड है, तो फॉल्ट के साथ माइलोनाइट भी डेवलप करता है। अब जब माइलोनाइट डेवलप करता है तो उसमें भी फोलिएशन आती है। माइलोनाइट कहाँ पर डेवलप करता है? फॉल्ट जोन या शेयर जोन में 10 to 15 किलोमीटर की डेप्थ में। समझ आ गई है बात की? अब ये 3 थ्योरीज है, और जब तक हम इसमें डिटेल वर्क नहीं करेंगे तो किसी कंक्लूजन के बेस किसी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते। और ये भी इसमें ये जो ये सामने जो पार्ट है तो इसमें क्लीवेज है। अब क्लीवेज से मेटामॉर्फिज्म का बताया जा सकता है कि इसका प्रॉबेबली यानी या तो इसका बरियल मेटामॉर्फिज्म हुआ है, या तो इसमें ये क्लीवेज डेवलप हुई है फॉल्ट जोन के साथ, और या फिर ये किसका पार्ट है? हज़ारा फार्मेशन का। जहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब सर ने भी आपको बताया, कामरान साहब ने भी आपको बताया है कि ये जो मुजफ्फराबाद फार्मेशन है या जो एब्टाबाद फार्मेशन है, तो इसका इन्वायरमेंट कौन सा है? मैरीन। और ये एक्चुअली क्या था? लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन की डिपोजिशन किस में होती है? मैरीन इन्वायरमेंट में, ओशंस में। अब ये जो ओशन, जैसे बेहद साहब ने और कामरान साहब ने इसके बारे में बताया कि ये जो ओशन था प्रोटोटेथिस ओशन, यानी टेथिस से भी पहले का। इस ओशन की एग्जैक्ट जो ओपनिंग है उसके हमें ट्रेसिस मिलते हैं। आपने जो फील्ड किया है सॉल्ट रेंज एरिया का,
वहाँ पर जो साल्ट रेंज फार्मेशन के ऊपर खेवरा ट्रैप है, वो इसकी इनिशियल ओपनिंग का एविडेंस है। और जब वो खेवरा ट्रैप इग्नियस बॉडी है, और वो किस वजह से बना? रिफ्टिंग हुई है उस वक्त इंडियन ब्लॉक की, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का, तो उस वक्त ये उस गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था। अब जब वोल्केनिज्म हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गैशियस मटेरियल है वो निकलता है, उसने एटमॉस्फेयर को पोल्यूट किया, जिसकी वजह से अब ये जो रिफ्टिंग है ये स्मॉल स्केल पर नहीं हुई है, ये रीजनल स्केल पर हुई है, और जिसकी वजह से ग्लेशिएशन हुई है। और ये जो तनाकी बोल्डर बेड है वो उसी ग्लेशिएशन का रिजल्ट है। ग्लेशियर ने उसको डिपॉजिट किया। उस वक्त तक यानी रिफ्टिंग से पहले ये यानी जो एरिया था वो यानी आइस में कवर था, आइस कैप थी, और जब रिफ्टिंग हुई तो रिफ्टिंग के नतीजे में वोल्केनिज्म हुआ। सिर्फ यानी इंडियन प्लेट पर नहीं, बाकी जो प्लेट्स हैं उन पर भी ये एविडेंस मिलता है। तो लार्ज स्केल पर ये इवेंट हुआ, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई और डीग्लेशिएशन हुई, और एक जगह पर यानी खेवरा ट्रैप बन रहा है, और दूसरी जगह उसी टाइम तनाकी बोल्डर बेड बन रहा है। यानी जो हज़ारा फार्मेशन है और साल्ट रेंज फार्मेशन है, ये दोनों लेट प्री कैम्ब्रियन एज है, और कुदरत ने सबब रखा है हर, यानी अगर एक प्रोसेस होता है ना तो उसका रिस्पांस भी होता है, उसके रिस्पांस में दूसरा प्रोसेस भी इनिशिएट करता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। प्रोटोटेथिस ओशन का यानी जो एविडेंस है वो इस एरिए में मतलब ये है कि वो खेवरा ट्रैप। अब वो ओशन इस पार्टिकुलरली ये जो मुजफ्फराबाद एरिया, इसमें कैम्ब्रियन के बाद वो कंटिन्यूस नहीं रह सका। यानी आपको जैसे कामरान साहब ने बताया कि ये जो ब्रैक्शिया है ये एबटाबाद फार्मेशन के कहाँ पर मिलता है? टॉप में। अब इस ब्रैक्शिया में मेनली तो एंगुलर पार्टिकल्स हैं, रोंडिड भी हैं, और इसके अंदर माइलोनाइट के भी बड़े बड़े पीसीज हैं। अब ये डोलोमाइट के बनने का जो लास्ट स्टेज होती है उस वक्त टेक्टोनिकली एरिया अपलिफ्ट होता है। अब टेक्टोनिकली एरिया अपलिफ्ट किस वजह से होता है? ड्यू टू फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। अब अगर इसके अंदर जो हमें पीसीज मिल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं माइलोनाइट के, तो माइलोनाइट किसके अलांग बनता है?
फॉल्ट जोन या शेयर जोन के अलावा बनता है। अब ये जो अनकन्फर्मिटी है, जैसे आपको कामरान साहब ने बताया कि ये कंपोजिट है और इसमें टेक्टोनिक का भी रोल है, ठीक है। सर इसका मतलब ये हुआ कि डोलोमाइट्स आर आल्सो दे कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेक्टोनिक, यानी लास्ट में जी, तो फिर उसका सोर्स क्या होगा? मतलब वहाँ पे रिप्लेसमेंट कैसे होगी? कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ से आएगा? रिप्लेसमेंट कैसे होगी? और वो सोर्स ऑफ दैट, यानी उसमें तो मैग्नीशियम बेसाल्ट में से भी आ सकता जी, मैग्नीशियम बेसाल्ट या रॉक्स में से भी तो आ सकता है। डोलोमाइट सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है ना। डोलोमाइट तो ये लाइमस्टोन के डायाजेंसिस से बना है, ठीक है। अब इसमें डायाजेंसिस यानी उसमें सॉल्यूशंस का रोल होता है, और सॉल्यूशंस भी वो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। उनमें हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस का भी रोल है, और जैसे सर जो कोटली एरिया है वहाँ पर जो रोल है वो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस का है। वहाँ पर हमें इसमें एंकेराइट बॉडी है, और यानी वहाँ पर डोलोमाइट चेंज होगा, पार्टली चेंज हो गया हुआ है एंकेराइट में, और उस एंकेराइट के अंदर मोलिब्डेनाइट भी है, और वो इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस को। और इसके अलावा उस एरिया में तो इंट्रूजन्स भी हैं डोलोमाइट्स के अंदर, और वो जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस हैं वो उस मैग्मा से डिराइव हुए। अब हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस के सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस यानी एक तो इग्नियस उसका सोर्स हो सकता है, दूसरा उसका सोर्स ये हो सकता है कि मेटामॉर्फिज्म भी उसका सोर्स हो सकता है। मेटामॉर्फिज्म के दौरान भी जो सॉल्यूशंस हैं वो हॉट हो जाते हैं। तीसरा जो फॉल्ट जोन्स होते हैं या जो शेयर जोन्स होते हैं उनके अलांग वाटर मूव करता है और डेप्थ में जाता है, और वो जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से हीट अप हो जाता है। तो इस तरह भी यानी वो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस डिराइव हो सकते हैं, और वो जब तक हम और ये तीनों भी हो सकते हैं, जब तक हम डिटेल में काम नहीं करेंगे तो हमें कोई एक एस्पेक्ट ही नज़र आएगा। जी जी जी, और जी जी, और जब डोलोमाइट यानी बन गया तो उसके बाद इसमें टेक्टोनिक की वजह से इसमें अपलिफ्टिंग हुई, और इसी का यानी जो मटेरियल है वो वहाँ टॉप में एक्यूमुलेट हुआ, और ये जो ब्रेक्शिया है ये टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, और इसके अंदर जो माइलोनाइट के पीसीज हमें मिल रहे हैं तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें टेक्टाइल डिफॉर्मेशन भी हुई है, और वो जो माइलोनाइट बनता है वो 10 to 15 किलोमीटर की डेप्थ में बनता है। तो अब इसके टॉप पर अगर हमें फ्रेगमेंट्स में माइलोनाइट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो यानी बना तो वो माइलोनाइट पहले कोई फॉल्ट डिवेल्प हुआ, बना तो वो नीचे ही था, तो फिर उसकी अपलिफ्टिंग हुई, वो फोल्डिंग भी हो सकता है, वो एरोजन का भी प्रोसेस हो सकता है, तो वो फिर एक्सपोज हो गया।
तो